इंडिया एट 9 में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसान विरोध की। संयुक्त किसान मोर्चा जो है उसने अब कहा है कि दिल्ली पुलिस ने किसानों को ट्रैक्टर परेड निकालने की इजाजत दे दी है। अब किसान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। किसान नेताओं ने कहा है कि परेड के लिए 5 रूट बनाए गए हैं। करीब 1.5 लाख ट्रैक्टर इस परेड में शामिल होंगे और हमारी परेड पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगी। साथ ही किसान नेताओं ने यह भी कहा कि दिल्ली में रुकने का कोई इरादा नहीं है। वहीं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने एनडीटीवी से कहा कि किसानों ने अभी तक हमें कोई लिखित रूट नहीं दिया है। जब रूट आ जाएगा उसके बाद आगे की जानकारी देंगे। रिपब्लिक डे पे, गणतंत्र दिवस पे किसान गणतंत्र परेड आयोजित करेंगे। हमने घोषणा की थी कि देश भर से किसान अपने ट्रैक्टर लेके दिल्ली आएंगे। हमने घोषणा की थी कि अब हम बैरिकेड पे नहीं रुकेंगे, हम दिल्ली के अंदर आएंगे। आज मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि 5 राउंड बात के बाद ये सारी बातें कबूल हो गई हैं। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पे गण की प्रतिष्ठा बनाने के लिए, क्योंकि तंत्र था जो गण के ऊपर बैठ गया था, गण की प्रतिष्ठा को बनाने के लिए किसान गणतंत्र दिवस परेड करेगा इस देश में पहली बार। और इस पूरे मामले पर बात की है हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने किसान नेता दर्शन पाल से। मेरे साथ किसान नेता दर्शन पाल जी, उससे बात करता हूं। दर्शन पाल जी, आज की मीटिंग में क्या कुछ हुआ है? आज की मीटिंग में हुआ है कि ये जो परेड के बारे में था, पुलिस प्रशासन के साथ आज हमने तय किया है। 5 रूट तय किए हैं। वो रूट्स को फाइनली कल डिक्लेयर करेंगे, लेकिन प्रिंसिपली रूट्स तय हो गए हैं। और ये बड़े जो धरने हैं इनके लिए कम से कम, या हर रूट के लिए ही अबाउट 100 किलोमीटर्स का रूट तय हुआ है, जिसमें अबाउट 70 to 80% रूट है वो दिल्ली के अंदर होगा। These barricades will be lifted and farmers and their tractors will march into Delhi. They will then take that route and finally they will come back to their. क्या पुलिस मान गई है इसके लिए? दिल्ली पुलिस? Yes, पुलिस मान गई है। This is a agreement we are going to have tomorrow. अच्छा, कितने लोग आने की संभावना है इसमें? I think it will be more than 1.5 lakh tractors from all over India. और ये शांतिपूर्ण रहेगा बिल्कुल? It will be peaceful. It will not disturb any official parade. It will be non-violent. It will be a very graceful tractor अच्छा, parade. एक बात और है कि जो लड़का पकड़ा गया था बॉर्डर पे, I don't think. अच्छा, ठीक है। तो ये किसान नेता दर्शन पाल जी हैं, जो कि पुलिस के साथ मीटिंग करके बाहर निकले हैं। इनका ये कहना है कि दिल्ली पुलिस और एनसीआर पुलिस इस बात के लिए मान गई है कि किसान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड कर सकते हैं। और उसके लिए अलग अलग बॉर्डर से 5 रूट तय किए गए हैं। किसान कुल 100 किलोमीटर का दायरा, 100 किलोमीटर की रोड तय करेंगे, जिसमें ट्रैक्टर परेड होगी। और इसके साथ ही ये अपील की जा रही है कि जो किसान यहाँ पर आएंगे वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना ट्रैक्टर परेड निकालें। और जो किसान आ रहे हैं वो जो तमाम किसान नेता जो अपील कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। सिंघू बॉर्डर से कैमरामैन सुधीश के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और किसान आंदोलन के समर्थन में शनिवार को भोपाल में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की अगुवाई में कार्यकर्ता भोपाल के जवाहर चौक पर जुटे। उन्हें राजभवन तक मार्च निकालना था। रोशनपुरा के पास ही कांग्रेसियों को रोक लिया गया। पुलिस ने लाठियां भांजी और वाटर कैनन भी चलाई। राजभवन का घेराव करने जा रहे हैं। बस एक छोटी सी बात यह है कि फिलहाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राज्यपाल अपने निवास में नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की अगुवाई में मार्च निकाला। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और पचौरी सारे लोग इस गाड़ी में और बड़ी तादाद में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो राजभवन का घेराव करने जा रहे हैं। इन सब की मांग यही है कि जो 3 नए कृषि कानून हैं उसको वापस लिया जाए। लेकिन उन्हें रोकने खुद भोपाल डीआईजी इरशाद वली ने कुछ यूं मोर्चा संभाला। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोशनपुरा के पास ही रोक दिया। पहले चेतावनी दी, फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, आखिर में लाठियां भांजी गईं। तो यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता
कोशिश कर रहे थे इस बैरिकेड को पार करने की। अब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो तमाम बड़े नेता ट्रक पर थे वो पीछे जा रहे हैं। कोशिश यही थी, कुछ देर पहले आपने देखा था कि मांडवी चौहान जो महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और तमाम कार्यकर्ता हैं वो रंग महल पर, ये लक्ष्मण सिंह, ये बैरिकेड गिर गया यहाँ पर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और यहाँ पर ये बैरिकेड गिरा है। ये उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वाटर कैनन चालू हो गया है ताकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पीछे धकेला जा सके। पानी की बौछारें चल रही है। कांग्रेस ने इसमें गुंडागर्दी बताया तो बीजेपी का कहना था कि किसानों के नाम पर प्रपंच बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार अगर ये डंडा चलाने से हमको डराना चाहिए तो हम इनसे डरने वाले नहीं। ये सरकार सुन ले हमारी बात कि आज सुबह 104 डंडे जलाने से हमको किसानों को डराने की कोशिश करोगे। आज तो शांतिपूर्वक सा मार्च, हम भी चाहते हैं कि जो निर्णय और शांति से निपटे। गांधीवादी विचारधारा के लोग हम लोग हैं। हम दिल्ली में भी हमारे साथी गांधीवादी विचारधारा के माध्यम से ही वहां पर सरकार से बात कर रहे हैं। अगर सरकार इस तरह की घटना कृत्य करेगी तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपको यदि कोई प्रपंच करना है, कोई छल करना है किसानों के नाम पर, तो इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये आपका कुल मिला के जो पूरा खेल था, ये आपकी सत्ता जाने की भड़ास थी। इसको किसानों के नाम पर मोड़ने का प्रयास न करें। किसानों के लिए आपने स्वयं ने 15 महीने की सरकार में और 10 साल की मनमोहन सिंह की सरकार में क्या किया है, पहले इस बात का जवाब दें। प्रदर्शन में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को चोट लगी तो कुछ पुलिसकर्मियों को भी। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल पर नेताजी की 125वीं जयंती पर खास कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताजी के सशक्त भारत का सपना आज पूरा हो रहा है। एलएसी से एलओसी तक भारत के दम को पूरी दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री ने हावड़ा कालका मेल का नाम भी नेताजी एक्सप्रेस करने का ऐलान किया। आज राफेल जैसे आधुनिक विमान भी भारत की सेना के पास है और तेजस जैसे अत्याधुनिक विमान भारत खुद भी बना रहा है। जब वो देखते हैं कि आज उनके देश की सेना इतनी ताकतवर है, उसे वैसे ही आधुनिक हथियार मिल रहे हैं जो वो चाहते थे, तो उन्हें कैसा लगता। नेताजी जिस स्वरूप में हमें देख रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, अपना स्नेह दे रहे हैं, जिस सशक्त भारत की उन्होंने कल्पना की थी, आज एलएसी से लेकर के एलओसी तक भारत का यही अवतार दुनिया देख रही है। जहां कहीं से भी भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की गई, भारत आज मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इससे पहले नेताजी की 125वीं जयंती पर ही हुए कार्यक्रम में ममता बनर्जी नाराज हो गईं। जब वो संबोधन के लिए मंच पर पहुंची तो जय श्री राम के नारे लगाए गए, जिसके बाद उन्होंने भाषण देने से इनकार कर दिया और कहा कि आमंत्रित कर अपमान करना ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का कि आप लोगों ने कोलकाता में এবারে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জিকে অনুরোধ জানাবো তার বক্তব্য রাখার জন্য। अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जय श्री राम के नारे से स्वागत ममता जी अपमान मानती हैं, कैसी राजनीति है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राम का नाम गले लगा के बोलो, न कि गला दबा के।
आज राजपथ पर 72वें गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। पहली बार रफाल ने राजपथ पर उड़ान भरी तो उत्तर प्रदेश की झांकी में राम मंदिर भी दिखा। बहत्तरवें गणतंत्र दिवस समारोह का फुल ड्रेस रिहर्सल। कदम ताल करते सेना के जवान। कोविड का असर परेड पर साफ दिखा। पहले एक दस्ते में 144 सैनिक हुआ करते थे, जो अब घटकर 96 रह गए हैं। परेड विजय चौक से होकर नेशनल स्टेडियम तक गई, जो पहले लाल किले तक जाती थी। परेड का खास आकर्षण रहा बांग्लादेश का 122 सैनिकों का दस्ता। मैन बैटल टैंक T-90 अपने रंग में दिखा तो ब्रह्मोस भी शान से गुजरा। NSG के ब्लैक कैट कमांडोज की धमक देखते ही बनी। परेड में कोई कमी नहीं आई, बड़े जोश और होश के साथ सबने परेड में हिस्सा लिया। कोविड का टाइम्स है, डिस्टेंसेस बढ़ गए हैं, तो लेकिन उसके बावजूद जो है परेड खूब अच्छी तरीके से मार्च कर रही है। देश की संस्कृति और तरक्की को दिखाती 32 झांकियां भी शामिल हुई। आयोजन में अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का प्रारूप भी दिखाई पड़ा तो गुजरात का सूर्य मंदिर भी। जब 15 लड़ाकू विमानों ने आसमान में करतब दिखाए तो लोग एकटक देखते रह गए। रफाल का वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन देखते ही बना। सुखोई और जगुआर ने भी दिखा दिया कि वो भी किसी से कम नहीं। एहतियात भी बढ़ती गई और उत्साह भी दिखा। गणतंत्र के पर्व पर राजपथ तमाम झांकियों, हवाई करतब और आकर्षक परेड का एक बार फिर से गवाह बनेगा। पर उससे पहले महामारी में सावधानी का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। नई दिल्ली के राजपथ से कैमरामैन एन रवि के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया। तो इंडिया एट 9 में आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।